आज हम एक ऐसा देश के बारे में बात करेंगे जो अजीबोगरीब कानून के लिए पूरा दुनिया में फेमस है। जैसे बाल कटवाने पर रोक, कब आपको हंसना है, कब आपको रोना है, सब वहाँ का सरकार डिसाइड करता है। यहाँ तक कि अगर कोई गलती या अपराध करता है तो उसको तो सजा दिया ही जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपराध करता है उसका 3 पीढ़ी को सजा दिया जाता है। यानी एक आदमी गलती करता है तो 3 पीढ़ी तक सजा दिया जाता है। यहाँ तक कि इस देश में इंटरनेट और सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसा सोशल मीडिया ऐप चलाना मना है। अगर कोई इन कानूनों का उल्लंघन करता है या इन कानूनों को मानने से इनकार करता है तो पूरा देश के जनता के सामने उसको फांसी का सजा दिया जाता है, जिससे पूरा देश का जनता इस सरकार से डरता है और पूरा देश में खौफ का माहौल रहता है। और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है, जो 12 लाख आर्मी सेना होता है, और रिजर्व आर्मी 50 से 60 लाख है। इसी कारण से अमेरिका और पश्चिमी देश और दुनिया के देश इस देश से डरता है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। बात है 2011 का। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का सत्ता संभालना चालू किया। इससे पहले किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल नॉर्थ कोरिया में शासन कर रहे थे, लेकिन 2011 से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का सत्ता संभालना चालू किया। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के अजीबोगरीब कानूनों के बारे में। नॉर्थ कोरिया का कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी से अपना बाल नहीं कटवा सकता। यहाँ की सरकार ने पुरुषों के लिए 10 हेयर स्टाइल और महिलाओं के लिए 15 हेयर स्टाइल तय किया है। इसी 10 से 15 हेयर स्टाइल में बाल को कटवाना होता है। अगर इस देश में अलग हेयर स्टाइल कटवाते हैं तो आपको जुर्माना या जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आप बार बार गलती करते हैं तो आपको फांसी का सजा भी हो सकता है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई अपराध या देश के साथ गद्दारी करता है तो उनके 3 पीढ़ियों तक सजा दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी का दादा अपराध करता है तो उनका पोता पोतियों को भी सजा दिया जाता है, यानी 3 पीढ़ी तक सजा दिया जाता है। नॉर्थ कोरियन सरकार का मानना है कि यह आदमी नहीं खराब है, इसका पूरा डीएनए ही खराब है। इसी कारण से 3 पीढ़ी को सजा दिया जाता है और कुछ मामले में तो तीनों पीढ़ी को मरवा दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, गूगल जैसा सोशल मीडिया चलाना मना है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट ही बैन है। नॉर्थ कोरियन सरकार अपना एक अलग इंटरनेट बनाया है जिसे क्वामयोंग कहते हैं, और इस इंटरनेट को भी नॉर्थ कोरियन सरकार ही पूरा तरह से कंट्रोल करता है। और इस इंटरनेट में जो आपको सरकार दिखाना चाहता है या बताना चाहता है वही आप देख सकते हैं। और इस इंटरनेट में लोग सीमित वेबसाइट और सरकारी खबरें ही देख सकते हैं, और बाहरी दुनिया की सच्चाई नॉर्थ कोरियन लोगों को कुछ पता नहीं है। हालांकि नॉर्थ कोरिया के अमीर लोग VPN का उपयोग करके बाहरी इंटरनेट और सोशल मीडिया चलाता है। नॉर्थ कोरिया का पूरा जनसंख्या 2.6 करोड़ है। इसमें से 1 लाख लोगों को इंटरनेट का पूरा एक्सेस है, और यह 1 लाख लोगों में नॉर्थ कोरिया के सरकारी अधिकारी, ऊंचे पद पर बैठे हुए अधिकारियों और आर्मी के टॉप अधिकारी और टॉप यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र, सरकार के भरोसेमंद टेक्निकल कर्मचारी और नॉर्थ कोरिया के हैकिंग टीम, इन्हीं सब को नॉर्थ कोरिया में पूरा इंटरनेट का एक्सेस है। और नॉर्थ कोरिया की हैकिंग टीम को पूरा दुनिया में सबसे तगड़ा माना जाता है। इसी कारण से नॉर्थ कोरिया का हैकिंग टीम 7वें स्थान पर आता है, जो बहुत ज्यादा तगड़ा हैकिंग टीम माना जाता है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया एक और बेहुदा कानून बनाकर रखा है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन और उनके पिता किम जोंग इल के तस्वीरों को हर घर में लगाना अनिवार्य होता है, और इन दोनों तस्वीरों को यहाँ का नागरिक साफ नहीं कर सकता है, बल्कि इसके लिए नॉर्थ कोरियन सरकार एक अलग कपड़ा देता है। इसी कपड़ा से इन दोनों तस्वीरों को साफ किया जाता है, और हमेशा तस्वीर को साफ रखना अनिवार्य होता है। अगर तस्वीर साफ या गंदा रहा या टूट गया तो इसके लिए आपको सजा भी हो सकता है। इसी तरह 2011 में एक ऐसा घटना होता है जो पूरा नॉर्थ कोरियन लोगों को रोने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग इल का मृत्यु हो चुका था। इसी कारण से पूरा नॉर्थ कोरिया के जनता को रोना अनिवार्य कर दिया गया था, और टीवी पर देखा गया कि नॉर्थ कोरिया के लोग जबरदस्ती रो रहा था। और इनका मृत्यु के बाद पूरा देश में हंसना या खुशी मनाने पर पूरा तरह से रोक लगा दिया गया था। नॉर्थ कोरियन सरकार चाहता था कि नेता के मरने के बाद पूरा देश शोक मनाए। इसी कारण से नॉर्थ कोरियन लोगों को सभी को रोना पड़ा, अपने देश को रुला दिया था एक दिन के लिए। इसी तरह हर घर में एक सरकारी रेडियो लगा होता है, और इस रेडियो को बंद करना गैर कानूनी होता है। इस रेडियो में दिन रात हमेशा सरकार का प्रचार होते रहता है, तो कभी भी इस रेडियो को आप बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करते हैं तो आपको सजा या जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी अजीबोगरीब कानून के कारण उत्तरी कोरिया दुनिया के सबसे कम देखे जाने वाले देशों में गिनती होता है।
इसी तरह नॉर्थ कोरिया अगर कोई पर्यटक के रूप में घूमने जाता है तो उसको पूरा तरह से सरकार के नियंत्रण में रखा जाता है। अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने जाते हैं तो आपके साथ हमेशा 2 सरकारी गार्ड रहेगा और आपको जो दिखाना चाहता है वही दिखाएगा आपको। और किम जोंग उन के परिवार के मूर्ति का फोटो लेते समय पूरा मूर्ति का फोटो आना अनिवार्य होता है और आप वहां के स्थानीय लोगों से बिना अनुमति के बात नहीं कर सकते। अगर आपको इन लोगों से बात करना है तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा और आपको जितना देरी बोला जाएगा बात करने के लिए उतना ही देरी आप बात कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में कुछ खास जगह घूमने के लिए है जो नॉर्थ कोरिया के राजधानी पियोंगयांग में है। यही पियोंगयांग में सुंदर स्मारक जिसे DMZ कहते हैं। यहीं पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग होता है। इसी तरह समजियोन सिटी नॉर्थ कोरिया का एक नया शहर है। यहाँ पहाड़ों के बीच छोटा सा शहर बसा हुआ है। यहाँ पर सर्दियों में बर्फ गिरता है। इसी कारण से पर्यटकों को यह जगह आकर्षित करता है। इसी कारण से यहाँ लोग घूमने जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के जनसंख्या के हिसाब से नॉर्थ कोरिया के पास बहुत ज्यादा आर्मी है। नॉर्थ कोरिया में लगभग हर नागरिक को सेना में सेवा देना पड़ता है। इसी कारण से नॉर्थ कोरिया के पास 4थी सबसे बड़ी आर्मी सेना है। इसी कारण से नॉर्थ कोरिया ताकतवर देशों में गिना जाता है। हालांकि चीन नॉर्थ कोरिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, उसको बहुत ज्यादा मदद भी करता है और चीन ने ही नॉर्थ कोरिया का परमाणु बम बनाने में बहुत ज्यादा मदद किया था। और अभी हाल ही में अप्रैल 2026 में उत्तरी कोरिया अपने परमाणु बम को नया और आधुनिक बनाया है जो अमेरिका तक पहुंचकर हमला कर सकता है। और हर साल नॉर्थ कोरिया अपने राजधानी पियोंगयांग में अपनी विशाल सेना का प्रदर्शन करता है और दुनिया को अपना ताकत दिखाता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का 50 से 60% आबादी गरीब और खाना खाने के लिए संघर्ष कर रहा है और वहीं पर किम जोंग उन लग्जरियस जीवन और विदेशी शराब पीने का बहुत ज्यादा शौकीन है। और नॉर्थ कोरिया सरकार अपने देश के जनता में इतना खतरनाक डर बैठा देता है कि सरकार के खिलाफ कोई बोल ही नहीं पाता है। अगर कोई अपराध करता है तो सबके सामने गोली या फांसी दिया जाता है। इससे पूरे देश में खौफ का माहौल रहता है। इसी कारण से नॉर्थ कोरियन लोग इस सरकार से बहुत ज्यादा डरता है। इसी तरह साउथ कोरियन फिल्म देखना या विदेशी गाना सुनना, बाइबल को रखना या सरकारी अनाज चुराना, ऐसे मामलों में सीधा मौत का सजा होता है। कुल मिलाकर नॉर्थ कोरियन सरकार खाना पीना, कपड़ा पहनना, बाल कटवाना सब नॉर्थ कोरियन सरकार कंट्रोल करता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया को अमेरिका, दक्षिणी कोरिया, जापान, इजराइल, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों से दुश्मनी है। हालांकि नॉर्थ कोरियन सरकार को इन देशों से इतना ज्यादा खतरा नहीं है जितना उनके अपने देश की जनता से खतरा है। अगर नॉर्थ कोरिया का सरकार गिरता है तो सबसे पहले उनके देश की जनता ही अपने देश के लीडर को ही मार देगा। हालांकि नॉर्थ कोरिया का सरकार गिर नहीं सकता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपने देश को पूरा तरह से कंट्रोल करके रखा है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया में अगर चुनाव होता है तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश हमेशा बोलता है कि नॉर्थ कोरियन सरकार तानाशाह सरकार है। इसी छवि को सुधारने के लिए नॉर्थ कोरियन सरकार अपने देश में चुनाव करवाता है, दुनिया को दिखाता है कि हम चुनाव करवा रहे हैं। और नॉर्थ कोरियन सरकार दिखाना चाहता है कि हमारा देश भी लोकतंत्र है। अभी हाल ही में 15 मार्च 2026 को नॉर्थ कोरिया में चुनाव हुआ है। इसमें से 99.93% वोट पड़ा है और 0.07% विरोध किया है। अगर नॉर्थ कोरिया में अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो आपको देशद्रोह माना जाता है, यानी नॉर्थ कोरिया में आपको वोट देना अनिवार्य होता है। हालांकि 15 मार्च 2026 को जो वोट पड़ा था उसमें 100% वोट पड़ा था, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा देश में भी कोई विरोध करता है, इसी कारण से नॉर्थ कोरियन सरकार ने बोला कि 0.07% हमारा देश में भी विरोध कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।